शांत और पवित्र भारत की भूमि पर, जहां ज्ञान की परंपरा आज भी जीवित थी। एक युवा शिष्य उंक गुरु भक्ति और सत्य की अटूट प्यास लिए अपने भविष्य से अनभिज्ञ था। पर नियति ने उसके लिए एक ऐसी यात्रा लिखी थी जो उसे संसार के परे दिव्य रहस्यों के द्वार तक ले जाती। उपाध्याय वेद ने अपनी प्रिय शिष्य अपनी अनुपस्थिति में आश्रम की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी और उंक ने अपनी पूरी निष्ठा से इसे स्वीकार किया। परंतु गुरु के जाने के बाद गुरु पत्नी पर एक अनपेक्षित संकट आ पड़ा। आश्रम की स्त्रियां उतंक के पास पहुंची और चिंता व्यक्त करने लगीं, जो कि धर्म के विरुद्ध माना जाता है। परंतु उतंक ने धर्म के विरुद्ध जाने से साफ इनकार कर दिया। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अटल रहे। कुछ समय बाद उपाध्याय लौटे। उतंक की निष्ठा से वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी सेवा को सराहा। कृतज्ञता से भरे उतंक ने अपने गुरु से गुरुदक्षिणा देने की इच्छा व्यक्त की। गुरु ने उतंक को गुरुपत्नी के पास जाने का निर्देश दिया, क्योंकि गुरुदक्षिणा उन्हीं को देनी थी। गुरुपत्नी ने उतंक से राजा पौष्य की रानी के कुंडल लाने की इच्छा रखी। अपनी यात्रा पर निकले उतंक को रास्ते में एक बैल पर सवार एक रहस्यमयी पुरुष मिला, जिसने उतंक से बैल का गोबर खाने को कहा। अनोखी थी उस पुरुष की मांग, जिसे पहले उतंक ने अस्वीकार किया, पर अंततः गुरु की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर उतंक राजा पौष्य के भव्य महल पहुंचे। उतंक ने राजा पौष्य के समक्ष अपनी याचना रखी। गुरु दक्षिणा के लिए रानी के अमूल्य कुंडल की मांग की। राजा ने रानी के पास जाने को कहा तो राजा की आज्ञा पाकर उतंक अंतःपुर में प्रवेश कर गए, पर रानी उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। भ्रमित उतंक राजा के पास लौटे, शिकायत की कि उन्हें रानी कहीं नहीं मिली। राजा पौष्य बोले, तुमने अशुद्ध आचमन किया, इसलिए रानी जैसी पतिव्रता तुम्हारी दृष्टि से ओझल हैं। ये अपवित्र आचमन का परिणाम है। अपनी त्रुटि समझकर उतंक ने विधि पूर्वक स्वयं को शुद्ध किया, अपने मन और देह को पवित्र करते हुए। शुद्ध होते ही रानी प्रकट हुई। उन्होंने कुंडल देकर उतंक को नागों के राजा तक्षक से सतर्क रहने को कहा। रानी की चेतावनी पर उतंक ने आत्मविश्वास से कहा कि उसे तक्षक जैसे किसी भी नाग से कोई भय नहीं है। हालांकि राजा ने उतंक को आदरपूर्वक आतिथ्य का प्रस्ताव दिया, परंतु उतंक को गुरु दक्षिणा का कार्य पूरा करने की शीघ्रता थी। राजा के कहने पर उतंक ने भोजन स्वीकार किया, पर बाल और ठंडा खाना देखकर वो क्रोधित हो उठे और राजा को शाप दिया। राजा भी क्रोधित हुए और उन्होंने उतंक को शाप का प्रतिशाप दिया। उतंक ने राजा के निर्णय पर सवाल उठाया, क्योंकि उन्होंने शाप का प्रतिशाप दिया था। भोजन की जांच करते ही राजा को अपनी त्रुटि का बोध हुआ और उन्होंने उतंक से विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगी। उंक ने अपना शाप नरम किया, परंतु राजा ने अपना शाप वापस लेने में अपनी असमर्थता प्रकट की। कुंडलों को लेकर उतंक महल से निकले, परंतु उन्हें पता न था कि एक अदृश्य शत्रु उनके पीछे पड़ा है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उतंक ने एक तट के पास रुककर कुंडलों का पवित्रीकरण करने का सोचा। पवित्रीकरण के क्षण में तक्षक प्रकट हुआ और पलक झपकते ही कुंडल लेकर गायब हो गया। कुंडलों को वापस पाने के लिए उंक ने तक्षक का पीछा किया और उसे पाताल लोक के एक विशाल विवर में घुसते देखा। जब उतंक ने हार मान ली थी, उसी समय इंद्र का वज्र प्रकट हुआ और उनके लिए नागलोक का मार्ग खोल दिया। नागलोक के अद्भुत दृश्यों से मंत्रमुग्ध उतंक ने नागों की स्तुति करना आरंभ किया। वहां उन्होंने रहस्यमयी बुनकरियों, 12 अरु वाले समय के चक्र और शक्तिशाली इंद्र व उनके दिव्य अश्व के दर्शन किए। अपने आराध्य इंद्र को पहचानकर उतंक ने पूर्ण भक्ति से उनकी स्तुति की, अपनी आशाओं को व्यक्त करते हुए। इंद्र उतंक की स्तुति से प्रसन्न हुए और उनसे उनकी इच्छा पूछी। उतंक ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, सभी नाग मेरे अधीन हो जाएं। उतंक के ऐसा कहने पर इंद्रदेव ने उसे एक रहस्यमयी कार्य करने का आदेश दिया। दिव्य अश्व की गुदा में फूंक मारना। उतंक की फूंक से अश्व के रोमकूपों से धुआं और अग्नि ज्वाला निकल पड़ी, जिसने पूरे नागलोक को भर दिया। अग्नि और धुएं से भयभीत तक्षक नाग अंततः डरकर
कुंडल उतंक को लौटाने पर विवश हो गया। कुंडल तो मिल गए थे, परंतु उतंक को गुरुपत्नी के उत्सव में देर होने की चिंता सताने लगी। इंद्र ने उतंक को दिव्य अश्व पर सवार होने का सुझाव दिया, जो उन्हें पलक झपकते ही गुरु के आश्रम पहुंचा सकता था। और दिव्य अश्व की कृपा से उतंक ने असाधारण गति से अपनी यात्रा समाप्त की। आश्रम में गुरुपत्नी चिंता में थी, लगभग शाप देने वाली थी, पर तभी ऊक ने प्रवेश किया। उतंक ने कुंडल गुरुपत्नी को सौंपे, जिनकी खुशी का ठिकाना न रहा, और उन्होंने ऊक को हृदय से आशीर्वाद दिया। उतंक ने विस्तार से उपाध्याय वेद को अपनी यात्रा का प्रत्येक अद्भुत विवरण सुनाया। गुरु ने उतंक को बताया कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब ब्रह्मांड के गहन रहस्यों और दिव्य शक्तियों का प्रतीक था। इस प्रकार उतंक को गुरु की आज्ञा और दैवीय आशीर्वाद से अपार ज्ञान और सफलता मिली। वे अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ चले। उतंक अब केवल शिष्य नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव से समृद्ध एक आत्मज्ञानी बन चुका था। उसने जाना कि हर दृश्य रहस्य, हर बाधा एक शिक्षा और हर चुनौती एक अवसर थी। क्योंकि गुरु की कृपा और अटूट निष्ठा से जीवन का हर मार्ग ज्ञान और प्रकाश की ओर ही ले जाता है।